हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स विद सुनीता। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ कि हम अपने बच्चों को फाइनल टर्म्स के लिए विदाउट प्रेशर कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों का बेस्ट परफॉर्मेंस ला सकते हैं इन एग्ज़ाम्स। क्योंकि यूजुअली एग्ज़ाम्स में हम लोग भी प्रेशर में होते हैं और उसी वजह से बच्चा भी प्रेशर में आ जाता है। तो यहाँ मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल और सटीक टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप, कि आपको फाइनल टर्म तक अपने बच्चे के लिए क्या क्या काम करके रखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जितना भी बच्चे का आपका सिलेबस है उसको टिक मार्क करना है। टिक मार्क सिलेबस। इसके अलावा ये आप जो टिक मार्क करेंगे ये आप बुक में भी कर सकते हैं, कॉपी में भी कर सकते हैं, उसके पेज फोल्ड करके, या फिर जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मेरे लिए ज़्यादा काम करता है, वो आप इसको या तो जो सिलेबस प्रिंट आउट आता है वो आप निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से अपने एक जगह पर नोट कर सकते हैं। जैसे मेरे बच्चों के 6 सब्जेक्ट्स हैं इस टाइम, तो ये इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और जीके, इसके अलावा मैथ और ईवीएस। ये मैंने सबके प्रॉपर लिखे हुए हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में जैसे चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 4 और उनके सामने चैप्टर के नेम भी। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में भी और बच्चे के माइंड में भी ये चीज़ें बैठ जाती हैं कि हमें ये याद करने हैं। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है और स्पेशली ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पता ही नहीं चलता कौन सा चैप्टर इस बार कोर्स में है, कौन सा नहीं है। तो ये रेजिटेशन में भी कौन कौन सी पोएम इस बार सिलेबस में है वो भी मैंने लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले डिटेल में अपना ये सिलेबस को लिख लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जब आप सिलेबस लिख लेंगे, पॉइंट नंबर 2 जो राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं हम बच्चों की, यानी कि जो भी उन्होंने याद किया है उसको जो हम लिखवा के देखते हैं। अब उसके लिए हमें उन्हें क्वेश्चंस लिख के देने होते हैं। अब जब यूजुअली पूरे साल बच्चा पढ़ रहा है, उस टाइम पे जब उसके बार बार टेस्ट हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि कॉपी में बार बार लिखते हैं। अब मेरी 2 बेटियां हैं और सेम क्लास में हैं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए इसकी, ठीक है। और इसमें जैसे यहाँ पर ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 से ये मैंने सारे क्वेश्चन इस फ्रेंड्स इसमें लिख रही है। देखिए, पिक द ऑड वन आउट, ये सब लिख लिए, इनके आंसर्स नहीं लिखे हैं। ट्रू और फॉल्स, ये सब नोट कर लिए। अब ये बिल्कुल एक अलग कॉपी है, इसमें मैं इंग्लिश वाले यानी जीके के, लिटरेचर के, ईवीएस के सारे क्वेश्चंस, ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। नेम एनी 2 लिविंग थिंग्स, नेम एनी 2 नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब क्वेश्चन मैंने इसमें लिख दिए। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लिख दिए। तो इस तरीके से 2 या 3 पेजेस में ये पूरा चैप्टर आ गया। इसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर 14 प्लांट लाइफ। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन, फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर इसके फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरीके से अब ये लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने प्लांट लाइफ बच्चों को याद करने को दिया और उसके बाद मुझे उससे लिखवा के देखना है, तो मेरे पास अगर ये कॉपी रेडी होगी तो मैं उसको सिर्फ ये कॉपी दूंगी। अगर मुझे उससे सारे क्वेश्चन लिखवाने हैं तो मैं बोल दूंगी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक इसमें से वो क्वेश्चन देखेगा और अपने घर की कॉपी में जिसमें भी वो रिवीजन करता है उसमें केवल आंसर लिखेगा। तो मैं इसी एक बार की कॉपी से उसको 4, 5, 6 बार जब भी मेरा मन करेगा उसको रिवीजन इसमें से मैं करवा सकती हूँ। मुझे बार बार क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स ये लिखने नहीं पड़ेंगे। तो जितना भी सिलेबस में 4 चैप्टर हैं, मैंने देखिए सारे के सारे इसमें चारों के चारों ये ट्रू फॉल्स, अगेन अगले चैप्टर के अनवर्ड आंसर, ट्रू फॉल्स, सब कुछ लिखे हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो इसमें जो है ईजी हो जाता है, बार बार आपको क्वेश्चन लिख के देने नहीं पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस वर्कशीट के लिए आप एक अलग से सेपरेट कॉपी बना लीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स आ गया कि मेक 1 सेपरेट कॉपी, और उसमें आप सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के बना सकते हैं। मैथ, हिंदी, एवरी सब्जेक्ट के लिए आप बना सकते हैं। इसमें आप एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए। थ्रू आउट द ईयर जैसे जैसे काम होता जाए आप उस कॉपी में क्वेश्चन लिखते जाइए, ये आपको पूरे साल काम आएगी। थर्ड है फ्रेंड, टेक ऑल द सब्जेक्ट्स पर डे। ऐसे मत कीजिए छोटे बच्चों के साथ में। फ्रेंड्स, ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड तक के बच्चों के कर रही हूँ, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और शायद सेकंड में भी ये काम कर जाएगा। टेक ऑल द सब्जेक्ट डेली।
इसमें आप ये मत कीजिए कि अभी हिंदी की तैयारी करा रहे हैं तो केवल हिंदी की करा रहे हैं, अभी इंग्लिश की करा रहे हैं तो केवल इंग्लिश की करा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, बिना रिपीट करे ना ये भूल जाते हैं, अच्छे खासे टॉपिक जो इन्हें याद होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो आप अगर 5 सब्जेक्ट है या 6 हैं तो कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा उनमें से सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ा दें। अब इसमें 6 के 6 आप 1 घंटे में या एक साथ मत लीजिए, 2-3 टाइम्स बैठिए आप, या चलते फिरते आप पूछ लीजिए। लेकिन एक बार काम कर लिया फिर ब्रेक दे दिया, एक बार फिर काम कर लिया फिर ब्रेक दे दिया, तो इस तरीके से भी एक बार में अगर वो 2 सब्जेक्ट भी कर लेगा छोटे छोटे कामों को, तो उसके 6 के 6 सब्जेक्ट थोड़े से रिपीट हो जाएंगे। छोटे बच्चे हैं, हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, अभी इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं, अगर उन्हें 10-15 दिन में हिंदी की किताब ही ना दें तो वो लगभग भूल जाते हैं, है ना। तो ये दिक्कत होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि लगभग सारे सब्जेक्ट्स में से चाहे थोड़ा थोड़ा ही कराएं, लेकिन डेली कुछ ना कुछ करा दें। अगला है फ्रेंड्स कि जो फाइनल हमारी मार्क ये बनती हैं प्रैक्टिस वर्कशीट, जैसे पेपर आ गए हैं अब बिल्कुल आपके जब एग्ज़ाम के पास का टाइम होता है उस टाइम पे आप पूरा कोर्स रिपीट नहीं करवा सकते, लिखवा नहीं सकते, मतलब रिपीट तो हमें करवाना ही है, लिखवा के नहीं देख सकते। तो उसके लिए आप या तो खुद बनाइए वर्कशीट, है ना, सेल्फ मेड बनाइए, या कई बार स्कूल से भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो मैं आपको दोनों तरह की दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये है मैथ की, तो इसमें अभी फ़िलहाल जो टाइम वाला इनका लेटेस्ट चल रहा है उसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स कॉन्सेप्ट क्लियर वाली फॉर्म में ये फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, क्लॉक दे दी, टाइम पूछ लिया, और लेकिन साथ में जो पुराने टॉपिक हैं उनमें डिवाइड द फॉलोइंग और डिवाइड के वर्ड प्रॉब्लम्स भी दे दिए। इस तरीके से 2-2 या 3-3 चैप्टर को कंक्लूड करके आप वर्कशीट फाइनल पेपर के लिए बना के रखिए। इसमें आपको 2 फायदे होंगे कि एक तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा, वो जितनी भी उसकी नॉलेज है उसको सम अप करना सीखेगा, और उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये सारे क्वेश्चन एक साथ भी कर पा रहा हूँ। या फिर फ्रेंड्स कई बार स्कूल से भी ये दी जाती हैं, जैसे ये जीके की वर्कशीट है, तो अगर आप स्कूल से प्रोवाइड करी हुई है तो उसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर उन्होंने ही अगर दी है तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें जीके में थोड़े से 1 वर्ड वाले आंसर्स भी पूछे गए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस वाले। तो इसमें जो है उन्होंने अब ये देखिए चैप्टर 11, 12, 21, 30, 36 5 चैप्टर्स को इसमें कंक्लूड किया है ना। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से आप एक बच्चे को ना, जो आपने पूरे साल एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ाया, उसको आप मिक्स एंड मैच करके थ्रू आउट उसको रिवीजन करवा सकते हो, और वो लिख भी लेगा। इतनी एक एक वर्कशीट आप दिन में करा दीजिए आराम से, तो ये कर लेते हैं। इसी तरीके से ये काफ़ी सारा कोर्स रिपीट किया हुआ है। इसमें ये लैंग्वेज की वर्कशीट है, इसमें भी 3-4 टॉपिक इन्होंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो इस तरीके से 3 या 4 चैप्टर्स को मिला के आप फाइनल प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए, या फिर जो स्कूल से प्रोवाइड की हुई हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5 है कीप योर माइंड फ्री। आप अपना माइंड जितना हो सके बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पे फ्री रखिए। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको खुद सारा कोर्स याद रहेगा, है ना, फुल कोर्स आपको भी एकदम दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझे ये कराना है बच्चे को। तो उससे आप कभी किचन में खड़े हैं या ऐसे ही ओरल खेल रहे हैं, बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो आप उनसे ओरल थोड़ा बहुत ऐसे बीच बीच में पूछते रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जो भी एक्स्ट्रा काम आपके हैं वो आप एग्ज़ाम के दिनों में उन्हें पोस्टपोन कर दें या पहले से करके रख लें। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, टेक एंड गिव टाइम टू रिलैक्स। एग्ज़ाम का मतलब ये ना लें बिल्कुल भी कि आप बिल्कुल होश ना लें या बच्चों को बिल्कुल होश ना लेने दें। उससे कई बार मुझसे भी एक आध बार ये गलती हुई है, बच्चों के एक आध पेपर बिगड़ भी गए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गई कि भाई नहीं बच्चों को कराना ही है, ये रह गया ये रह गया। उससे कुछ नहीं होगा। छोटे बच्चे अगर आपने थ्रू आउट साल भर मेहनत की है ना उनके साथ, तो वो इस टाइम पे कर जाएंगे ईजियली। और अगर नहीं भी करते तो इट्स ओके। ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ये मार्कशीट कोई रेज्यूमे में नहीं लगनी है। सबसे लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स 7 नंबर का कि डोंट हेल्प देम इन एग्ज़ाम। उनको एग्ज़ाम में आप मदद मत कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं।
लेकिन अगर वो चीटिंग करना सीख गए या उनको चीटिंग करने की आदत पड़ गई तो वो थ्रू आउट उनकी लाइफ में उनको परेशानी देगी। तो आप जितना भी बच्चा कर रहा है, नहीं आ रहे 99, इट्स ओके, 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बच्चा जितना उसे नॉलेज है ना उसके हिसाब से ही परफॉर्म करे। छोटे बच्चे हैं, यहाँ मार्क्स कोई मायने नहीं रखते, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना मायने रखता है। तो अगर आप ये चीज़ माइंड में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रेशर नहीं होगा, है ना। मार्क्स पे इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए बच्चे को ना खुद को, और ये ध्यान रखिए कि बस बच्चे को पढ़ना अच्छे से आ रहा हो और जो मैम उसको समझा रही हैं, जो उसके सिलेबस की चीज़ें हैं, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो आगे आई एम श्योर बहुत अच्छा कुछ कर जाएगा। नहीं तो कितनी भी चीटिंग करा लीजिए, 100 में से 99 ला लीजिए या 100 में से 100 भी आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, आपको, मुझे लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अपने बच्चे के फाइनल टर्म के एग्ज़ाम के लिए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।